नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। राजपूत समाज का गुस्सा फूटा। रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना का हमला, कहा नहीं छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने हाल ही में वीर शिरोमणि महाराणा सांगा पर जो टिप्पणी की, उसे लेकर अब करनी सेना का गुस्सा फूट पड़ा है। आगरा में सपा सांसद के आवास पर करनी सेना के हजारों कार्यकर्ता ने जमकर बवाल मचाया। जिसमें तोड़फोड़ और पथराव जैसे हिंसक घटनाएं हुई। इस दौरान पुलिस के साथ भी झड़पें हुई, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर को घेर लिया और उनकी गाड़ी तक तोड़ डाली। रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसे राजपूत समाज ने बर्दाश्त नहीं किया। राजपूत समाज की भावना को ठेस पहुंचाने के बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा उबाल मारने लगा, जिसके बाद उनका गुस्सा संसद सदस्य पर फूटा। रामजी लाल सुमन के खिलाफ ये प्रदर्शन और हिंसा यह दिखाता है कि समाज में महापुरुषों के सम्मान को लेकर संवेदनशीलता अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो पहले इस मामले में चुप थे, अब लोकतंत्र का सहारा लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। परंतु जब उनके सांसद महोदय महाराणा सांगा पर टिप्पणी कर रहे थे, तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर अखिलेश यादव चाहते तो अपने सांसद से यह बयान वापस लेने को कह सकते थे, या कम से कम उस बयान पर कोई टिप्पणी जरूर करते, जिससे यह स्पष्ट होता कि पार्टी महापुरुषों की आलोचना को लेकर संवेदनशील है। लेकिन यह स्पष्ट हुआ है कि इस विवाद पर सपा के नेताओं ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। महाराणा सांगा जैसे महापुरुषों के प्रति इस तरह के अपमानजनक बयान देने का ट्रेंड सा बन गया है। ये एक अजीब सा फैशन बन चुका है कि कुछ लोग महापुरुषों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं या फिर विवाद बढ़ने पर माफी मांगते हैं। यह एक फेमस होने का तरीका बन गया है, लेकिन कई बार इस तरह की टिप्पणियों के बाद मुंह की खानी पड़ती है। समाज में इस प्रकार के बयान देने वालों के लिए यह एक चेतावनी होनी चाहिए कि अब लोग अपनी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये जरूरी है कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में लोगों को अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर जब बात महापुरुषों के सम्मान की हो। इतिहास और संस्कृति को समझे बिना इस तरह की टिप्पणियां समाज में केवल विवाद और अशांति पैदा करती हैं। यदि नेताओं को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है और उन्हें ये समझना चाहिए कि उनके बयान से समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे मामलों में संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी है।
ताकि किसी भी समाज या वर्ग की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हालांकि यह भी एक कड़वा सत्य है कि आजकल किसी भी बयान पर माफी मांग लेना एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है और इससे स्थिति का समाधान नहीं होता। यदि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तित्व और जिम्मेदारी की बात की जाए तो ये जरूरी है कि नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयान किसी विशेष समुदाय या वर्ग को नुकसान ना पहुंचाएं। रामजी लाल सुमन के मामले में भी यही हुआ है कि उन्होंने बयान देने से पहले इस बात का विचार नहीं किया और यह उनके समर्थकों और समाज में कैसा प्रभाव डालेगा। अब जब विवाद बढ़ चुका है तो माफी मांगने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे समाज के भीतर एक गलत संदेश जाएगा। समाज पार्टी को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए और पार्टी के नेताओं को ऐसी टिप्पणियों से बचने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। साथ ही समाज में बढ़ते हुए इस तरह के विवादों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें शांत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ये केवल सपा या किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ सवाल है। आज जिस प्रकार से आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर कर्मी सैनिकों ने सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर और आगरा में जो प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पे प्रदर्शन का हक देश में लोकतंत्र में सभी को है, कर्मी सेना को भी है। कर्मी सैनिकों ने आज विरोध आज से नहीं किया, लगातार 4 दिन से, जब से राणा सांगा के विषय में संसद के अंदर जो अभद्र टिप्पणी राणा सांगा के विरुद्ध की है सांसद रामजी लाल सुमन ने, निश्चित तौर पे उनका विरोध हो रहा था, आगे भी होगा। सिंपल सी बात, अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए, अपने सांसद को कहें वो भी माफी मांग लें। अगर कर्मी सैनिकों ने जोश के अंदर उनके घर के बाहर कुर्सियां तोड़ दी, कुर्सियां नहीं दिलवा देंगे, 1-2 गाड़ी के शीशे से टूट के बंद करा देंगे, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, कर्मी सेना पैसा दे देगी, चिंता ना करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चाहे वो अब्बू आजमी औरंगजेब के विषय पे बात करता हो, चाहे राणा सांगा के बारे में रामजी लाल सुमन ने बात की हो, चाहे अखिलेश यादव ने मराठा शिवाजी के बारे में अपशब्द कहे हो, ये समाजवादी पार्टी का नेचर बन चुका है। निश्चित तौर पे राजनीति करने का बहुत अलग तरीके और भी हैं, परंतु किसी महापुरुष का अपमान करना, कि जिन्होंने मुगलों से 100 युद्ध जीते हों, जिन्होंने औरंगजेब ने जिनको पर जुल्म किए हों शिवाजी महाराज जी के ऊपर, उनके मुगलों के पक्ष में आप बोलेंगे? ये कहाँ की राजनीति है? अखिलेश यादव जी, आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार सबक सिखा दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप नेस्तानाबूद हो चुके हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, कर्मी सैनिक अपने विरोध को लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखें, कानून हाथ में ना लें, पुलिस प्रशासन के लोगों का सहयोग करें, उनके ऊपर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी और कोई अलोकतांत्रिक कार्य ना करें। रामजी लाल सुमन साहब के घर में जो कुर्सियां टूटी हैं, निश्चित तौर पर उनका पैसा हम देंगे, नई कुर्सियां भिजवा देंगे, गाड़ी के शीशे लगवा देंगे, चिंता ना करो। परंतु अखिलेश यादव जी, तुरंत प्रभाव से अपने सांसद को बोलो और आप भी तुरंत माफी मांगे। जैसे अब्बू आजमी ने माफी मांगी थी, ऐसे ही रामजी लाल सुमन को विरोध जारी रहेगा, परंतु लोकतांत्रिक तरीके से। कर्मी सैनिकों से इतना कहना चाहूंगा कि कानून हाथ में लेना गलत है, कानून हाथ में ना लें, अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें। अगर हम सांसद को लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो कर सूरजपाल अम्मू को, लाखों कर्मी सैनिकों को भी अपना विरोध प्रदर्शन करने का कानूनी हक है लोकतंत्र में। मुझे भी संविधान में हक है कि मैं गलत बात का विरोध करूं। उन्होंने मेरे महापुरुषों का, महावीरों का अपमान किया है, राणा सांगा के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। मैं आज जहां पर खड़ा हूं, मैं उत्तर प्रदेश के और भरतपुर के बॉर्डर पे खड़ा हूं। वहां पर भी भरतपुर के अंदर जो खानवा का युद्ध हुआ, जिसको कड़वा का युद्ध बोलते हैं, वहां पर राणा सांगा ने अपने 80 घाव लगने के बावजूद भी बाबर के दांत खट्टे किए, उनकी सेना को हराया। मैं कहना चाहता हूं, जिस बाबर को, जिस लोधी को, जिसके नाम से, राणा सांगा के नाम से इनके हाथ पैर कांपते थे, आज उन्हीं राणा सांगा के विरुद्ध में रामजी लाल सुमन बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार बोल रहे हैं। जुबान को काबू रखें। सिर्फ कर्मी सैनिकों से कहूंगा, शांति का ध्यान रखें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।